चैनल के चलिए तो सब आपको हो गया। स्टार्ट। चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। चैनल के नाम से पहले पढ़ लो। और ये चैनल आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर है, समाज कल्याण विभाग अलीगढ़, ठीक है, सर्च कर लेना। ठीक है, सबसे पूछना चाहिए फिर मालूम पड़ जाएंगे, उनको मालूम होगी हैं। हाँ, अभ्युदय योजना। तो आज का हमारा जो विषय चल रहा था नंबर सिस्टम, जो कल आए थे वो कौन कौन है आप लोग करें? केवल 3 लोग हैं जो कल आए थे, केवल 3 लोग। अब मैं कैसे उन बच्चों को कराऊँ या रिपीट करूँगा तो जो आए हैं उनको भारी लगेगा, और आगे बढ़ूँगा तो जो नए हैं उनको भारी लगेगा। समझ आई? क्या कर रखा है आपने? पास आउट हो गई किससे? बायो मैथ पीसीएम पढ़ के नकल से पक्का फॉर्मूले मालूम है सारे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना। मुझे नहीं पता क्या बोला तुमने, ए प्लस बी स्क्वायर नहीं समझो, जो मैं बोलूँगा वही समझ रहा है। चीज़ को समझिए। मैथ का स्टूडेंट है 12th का, तो वो बहुत अच्छा पढ़ के आए हैं। तुमने बेटा क्या कर रखा है? आप ना आप हाँ, बहुत बढ़िया। कहाँ से? बहुत अच्छा। तो क्या टारगेट है आपका? हैं बैंकिंग क्षेत्र में आना है। देखिए, अगर बैंकिंग क्षेत्र में आपको जाना है तो आपका कैलकुलेशन फास्ट चाहिए, मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए, वनडे एग्जाम के हिसाब से बहुत तेज होना चाहिए। तो बैंक के लिए प्रयास करिए। यहाँ जो क्लास चल रही है अच्छे से करो, ठीक है। कोई शिकायत हो तो आप मेरे को बताना, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, निसंकोच बताना है। और 2 चीज़ सीखनी है, या तो आना है, और सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या सीखनी है? पूछना। क्लास में पूछने की आदत को आदत है। जो भी कुछ नहीं है वो 50 बार पूछना, ठीक है। रेगुलर आना है। अगर आप नहीं आ रहे हो किसी दिन तो सर को बताकर छुट्टी लें। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे आ गए जब चाहे नहीं जाए, ऐसा नहीं होगा। फिर आपका नाम पड़ जाएगा, फिर आपको फिर परेशानी होगी। ये कोई भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, वो फ़ायदे नहीं मिलेंगे। आप चीज़ समझ रहे हैं? सबको थोड़ी मिलेंगे। जो रेगुलर आएगा उसको बेनिफिट होगा। तो आप रेगुलर आइए। अगर आपको नहीं आना तो आपको फ़ोन नंबर होगा, या यहाँ पे जो भी अधिकारी हैं उनको बोलिए कि हम आज छुट्टी नहीं है, ठीक है, बैठ जाइए। जो हम पढ़ाएंगे सब अच्छे पढ़ाएंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम सब चल रहा था। आज डेटा आपकी लिखी है 30 सबके सपना है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है, और बिल्कुल क्लास किसने करी है? मेरी तुमने तो की है। तुम क्लास करी है? कहाँ से आते हो? जैसे अटोली से। अच्छा, देखा हुआ लग रही हो? कहीं देखा हुआ लग रहा है। चलिए, देखिए नंबर सिस्टम है। कल मैंने चर्चा की थी, वो चर्चा मुझे दोबारा करनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि केवल 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कल वाले हैं, बाकी सब नहीं, ठीक है। देखिए, पहला काम आपको करना है तो टेबल याद करने पहाड़े, ठीक है। और टेबल कौन से करने हैं? 11 से आपको 29 तक करनी, 11 से 29 तक के पहाड़ याद करने हैं। बहुत बढ़िया और बीच में, ठीक है। क्लियर है? कर लोगे? वो तो कर लाया है, नहीं करके लाया। 19 8 जा 19 अट्ठे, वाह, ऐसी बात ऐसा हो जाएगा तो ऐसे बात ना। फिर नहीं मेरा, तो मैंने कहा था हफ्ते भर में नहीं हो पाएगा, बार फिर कह रहा हूँ फिर करने का। कोई दबाव नहीं है। कोई चीज़ नहीं आती तो डरने वाली बात नहीं है। हजारों लोगों पर चीज़ें नहीं आती,
बस अगर नहीं आती तो आपका काम है पूछना पूछना और पूछना, बार बार पूछना। ये समझिए, पहला काम क्या करना है, बिल्कुल बीच बीच में से ये पटाख पाड़े बोलते हैं ना उस टाइप। दूसरा करना है आपको वर्ग, स्क्वायर करने हैं, ठीक है। और कितने करने हैं, 11 से करीब 40 तक कर लीजिए स्क्वायर, 11 से 40 तक। किस किस को याद है, बोलो। नहीं याद, नहीं याद। देखो 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 69, 14 का 196, 15, 225, 16 का 256, 17, 219, 18 का 324, 19 का हो गया 361, 20, 421, 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900, 961, 1024 and 89, 11, 56, 12, 25, 12, 96, 13, 69, 14, 44, 15, 21 और 16। ये मैं लिख दिए 40 तक। 40 तक मैंने स्क्वायर लिखे हैं। पेपर मुझको नहीं देना, मुझको पेपर नहीं देना, नौकरी मुझको नहीं लेनी, तुमको लेनी है। तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है, मेरा छोटा है, मैं बात नहीं होते या कभी में लेके पाए। तो 19 का है ये, 20 का, 21 का, 22, 23 का, 24 का स्क्वायर, 25 का, ये 26 का, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ये बात के लिए नहीं होगा वैसे, चेक कर लीजिए। ये 25 कौन सा है आपका, 625, 76, 29, 84, 81, 41, 0, 0, 61, मुझे गया 61, 24, 89, 56, 56, 25, 96, 69, 44, 21, यानी पूरे के पूरे टेबल 25 के बाद आखिरी 2 डिजिट पलट जाते हैं। ये आपकी है मैचिंग है, लेकिन हमको याद है, तुमको भी याद है। बात क्लियर है, याद कर लेना ढंग से, कोई शिकायत नहीं है तो पूछना, ठीक है। तो ये हो गया आपको पहाड़ याद करने। पहला काम हो गया टेबल, दूसरा हो गया स्क्वायर, तीसरा है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक कौन कौन से नंबर नहीं होते। नहीं ना गलत कर, पेज नहीं खुला। हाँ, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक कौन कौन से नंबर नहीं होते। बोलो जल्दी बोलो, ऐसे नहीं होता। तू बता कौन कौन से नहीं होते। 2, 5, 7, 6, तू बताओ। 7, 8, 2, 3, बिल्कुल सही। 2, 3, 7 और 8 किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं। ये बात सही है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 नहीं होता। यहाँ देखिए, ना तो कहीं 2 मिल रहा होगा, ना 3 मिलेगा, ना 7 मिलेगा, ना 8 मिलेगा। बात क्लियर। क्योंकि वो क्वेश्चन देगा, पूछेगा कि इस दी गई 4 संख्याओं में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जिस संख्या का इकाई का अंक इनमें से हो वो कभी नहीं होगा, ठीक है। ये पूछेगा, जैसे ऑप्शन ए 2, 3, 7, 8, बी
2377C 2379D 2372। तो पूछेगा इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो महोदय जिसका इकाई क्रम 8 है वो कभी नहीं होगा, जिसका इकाई क्रम 7 है वो कभी नहीं होगा, जिसका इकाई क्रम 2 है वो नहीं होगा, ये हो सकता है। बात समझ में आया। तो आपको 4 डिजिट 5 डिजिट या 6 अंकों की संख्या देनी और पूछा कि कौन सी इसमें से पूर्ण वर्ग है, तो वो आपको निकलवाने की नहीं बोल रहा, बस ये जांच करने कह रहा है कि ये आपको पता है या नहीं। इसके आधार पे आप उसको अनुमान लगा सकते। बोलो ध्यान देगा, बोलो हैं, देखो अच्छे से पूछिए, सिखाने वाली चीज ठीक है। आपका उद्देश्य इस समय सिर्फ पढ़ना पढ़ना और केवल पढ़ना है। ढंग से पढ़ के आप कुछ भी पा सकते हो। बात समझे, क्या बनना चाहते हो बोलो। हाँ पायलट, तो पायलट का ढीला नहीं होता उस तरह। पायलट अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, पायलट के लिए आपको जाना जिस रास्ते पर है उस रास्ते की गंभीरता को समझें, कठिनता समझें, उस पद के सम्मान को समझें, अपने अंदर उसको उतारें, ठीक है। तो नो डाउट कि आप पायलट बन सकते हो, लेकिन उससे ऊंचा भी ले सकते हो। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य तो सोचना ही है, उसके बाद पहला परिकल्पना होती है, विचार करना है। लेकिन खाली पीने विचार नहीं होनी चाहिए। ये सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे, कोई नहीं। डेली सुबह जल्दी उठो, दौड़ लगाने पढ़ने जाओ, खाने पीने की चने खा रहे हो, क्या खा रहे हो वो खाओ और खूब अध्ययन करो। तो संभावना है। आप उसे भी नहीं रहे, बैठेगी। कल मैंने चर्चा की थी, मैंने कहा था अगर आपको सफल होना है तो आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। स्वस्थ रहना चाहिए, बिजी रहो पूरे दिन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक है। और टेंशन किसी प्रकार का लो नहीं। आप अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। व्यस्त किस काम में रहें? अध्ययन में, पढ़ने में, टारगेट के लिए, लक्ष्य के लिए। घर से निकलें 4-5 से लेके जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ के पढ़ें, और घर पर जगह ना हो, ठीक है। और मस्त रहें, कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की। अगर आपने अपने ऊपर कोई प्रेशर रख दिया, दबाव रख दिया, तो आपको कोई चीज़ याद नहीं। मैं यहाँ खड़ा हुआ, मैंने तुमसे एकदम क्वेश्चन पूछा, तुम अगर दबाव में आ गए, तुम अपना नाम भी भूल गए, कहाँ से आओ ये भूल जाओ। इंटरव्यू बोर्ड में आधी चीज़ें याद रहती हैं, आधी चीज़ भूल जाते हो। क्यों? तो आपको प्रेशर है। प्रेशर में नहीं रहना, कोई प्रेशर नहीं। और प्रेशर कब बनता है? जब नौकरी नहीं लगती, समय बढ़ता जाता है, घर वालों का प्रेशर बढ़ता जाता है, वो प्रेशर आपके अंदर आता है। 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, ज़्यादा प्रेशर होगा तो आपकी कैचिंग पावर खत्म हो जाएगी, याद नहीं होगी चीज़ें। तो खेलो कूदो, मस्त रहो, दिन भर अपनी पढ़ाई में लगे। सोने में कोई कंफ्यूजन नहीं। नींद आपके क्या है? दिमाग का टॉनिक है, ठीक है। जब भी नींद आए, अथक प्रयास बिना थके जिसकी की पूर्ति के लिए लगे हैं। आपके शरीर का अंग अंग रोम रोम जिसकी की पूर्ति के लिए लगेगा, तब आप कोई भी काम करें, आप व्यापार करें, राजनीति में आए, पढ़ाई करें, तो सफल कब है? जब आपका शरीर पूरा लग जाए, पूरा एक एक अंग रोम रोम उठते ही दिमाग में चलना लगा कैसे करना है, क्या करना है। ये समझ आ रहा है? कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। डेली आपको आना है। कोई शिकायत हो, समझ में नहीं आए तो हमको बताएं। मैडम बुला गई होंगे सबको, तो समझ में आया? नहीं आया तो मैम से बोलिए, ठीक है। वो खूब होशियार हैं, बहुत अनुभवी हैं, खूब पढ़ाते हैं, कहीं जरूर, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा आपको टेबल याद होनी चाहिए फर्स्ट क्लास, ठीक है। 1 डे एग्जाम का होता है, 1 डे 2020 स्पीड फास्ट चाहिए। दूसरा क्या हुआ? स्क्वायर,
ये स्क्वायर हटे होने चाहिए। और किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई क्रम 2, 3, 7, 8 नहीं होता, ये आपके माइंड में हो। दो बातें हो गई। तीसरी बात, स्क्वायर को निकालना विद इन सेकेंड, कि हम कैसे निकालें, तो वो भी मैंने कल चर्चा की थी। ठीक है, तुम लोगों का रिपीट हो जाएगा। देखिए, स्क्वायर को कैसे निकालना है, इसकी दो कंडीशन है। नंबर 1, नंबर 2। पहला इसका निकालने की कंडीशनल ट्रिक है कि अगर ऐसा हो तो स्क्वायर ऐसे निकलेगा। और दूसरी कैसी है, वो ट्रिक जो सब पे लागू हो, कि कैसा भी हो वो हमेशा निकलेगा, हैं, सब पे लागू हो जाएगी। तो कंडीशनल ट्रिक बहुत सारी हैं, मोटी मोटी 2-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, नंबर 1, ऐसे डिजिट का स्क्वायर निकालना जिसका यूनिट प्लेस 5 10 हो। 10 की तो सब सही हो गई। ठीक है, देखो 75 का स्क्वायर यूनिट प्लेस क्या है, 5। 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 25। और 7 से अगला नंबर क्या हुआ, 8 इंटू 7 कितना हुआ, 56। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। जैसे उसने कहा 95 का स्क्वायर बताइए, तो 5 से ज्यादा हुआ 25। और इस 9 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 10। 9 इंटू 10 कितना हुआ, 90। तो ये हो गया 90, 25। ओके, 85 का स्क्वायर आप बताइए। मैं जिससे चाहूँ उससे पूछूंगा। एक आप बताइए, बेटा आप बताओ 85 का स्क्वायर रख लो आराम से, बताओ। 7 2 तो बोलेगा नहीं, 7 2 2 5। बेटा तुम बताओ, बेटा 85 का स्क्वायर क्या हुआ, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से। बहुत बढ़िया, तुम बताओ बेटा। ठीक, क्योंकि 8 के बाद अगला नंबर क्या होता है, 9। 9 इंटू 8 कितना हुआ, और से 72। अच्छे, 105 का स्क्वायर, 5 का 25 लीजिए, 10 से नंबर 11 हुआ, 11 गुणा 10 कितना हुआ, 1। चलो ये कर लेना। दूसरा देखिए, तरीका ये है, ऐसी संख्या जिसका इकाई में क्या होता है, 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 3 2 1, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। इसमें 3 बार है ना, तो 3 तक आएगा, फिर टॉप डिक्रीजिंग, फिर 1 1 1 1 क्या बार है, 4 बार, 1 2 3 4 3 2 1। ओके, क्या कहेगा, ऐसे ही इसी का क्या होता है, 2 2 2। तो हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग क्या है, 4 तो कॉमन ले लिया मैंने, 4 ले लिया कॉमन। इसका क्या हुआ, 1 1 1 किया तो 1 2 3 2 1। मल्टीप्लिकेशन बाय 4, 4 7 8 5 बचा है, पता चले 49। बोलो, यानी 2 2 कंडीशन में 2 का वर्ग 4 मैंने कॉमन ले लिया, और इसको क्या माना मैंने, 1। जब 3 बार 1 है तो बताया था मैंने आपको, 1 2 3 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, 2 1। अब इस 4 का ऐसे मल्टीप्लिकेशन किया, 4 बन गया 4, 4 2 जा 8, 12 का 2 कैरी 1, और चौथा से 49। बात क्लियर है। तो जब 2 2 2 हो, 2 का वर्ग मैंने क्या हुआ, 4 कॉमन लेना है। ठीक है, और लीजिए, थ्री का निकालना है। तो कैसे करेंगे, 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर, 9 कॉमन ले लिया, 1 1 1 माना, 1 2 3 2 1। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन बाय 9। 9 से गुणा किया, 9 2 5 लगा के 28 का मतलब ये 2, 18 में इसमें 2 9 10 11। ये आपका आंसर है। बोलो, मैंने इसको 1 माना, 1 2 3 2 1 मल्टीप्लिकेशन बाय 9, दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर। इसमें मैंने कल चर्चा हुई थी, कल मैंने ये बात हुई थी। देखिए, इसमें 2 बार 1 आ रहा है, 2 बार 8, 1 0 1 9। अगर 3 3 3 3 4 टाइम है
स्क्वायर स्क्वायर निकालना है तो महोदय 3 के बार है 4 बार, तो उससे एक कम बार 1 आएंगे, यानी 3 टाइम 1 0 8 आएंगे, 3 बार 1 9। इसे जो आंसर यानी जितने 3 हैं उससे एक कम बार 3 और एक कम बार 8, एक बार 0 एक बार बोलो। तो ये पैटर्न मेरा चलेगा इसी पैटर्न में। कहीं संख्या ये लिखी हुई बन जाए और आपसे कहे कि इसका वर्गमूल निकालो, तो आपकी संज्ञान में तुरंत आना चाहिए वो इन वाला है तो फट लिख दोगे आप। बात समझ आई? ऐसे ही अगर मैं कहा 999 का स्क्वायर निकालिए, तो अगर मैं 1 मानूं 81 कॉमन हो गया, 1 2 3 2 1, जरा मल्टीप्लिकेशन तो करना है यार, करो करो। मल्टीप्लिकेशन करो। बता बता 99 लाख 8,000 99 लाख 8,001 800 1। ठीक है, ये हो गया, ये सब पाया। अब बच्चों मैंने ये क्यों करवाया, ये पैटर्न समझने के लिए। यहाँ पैटर्न क्या था, 2 बार 1 0 9, यहाँ क्या है 2 बार 9 2 बार 0 1 बार 8 1 बार 1, अर्थात 9 9 9 9 4 बार दे दिया। तो जितनी बार 9 है उससे एक कम बार तो 9 लिखिए, यानी 3 टाइम 1 बार 8 3 बार 0 1 बार 1। तो ये पैटर्न और ये पैटर्न को समझ लो, ठीक है। बात में आपको कहोगे क्या क्या समझें, खाता समझें, समझना कुछ नहीं, लिख के रख लो अपनी फेसबुक में और 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। बात समझ आई? 2-4 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक और लीजिए 6 का स्क्वायर करना है, तो 36 कॉमन ले लिया, 1 2 3 2 1, करो मल्टीप्लिकेशन। चौन 5,43,500 5,43,500 5,43,556। कोई पैटर्न मिला मेरे को, मतलब चेक करो सही किया निकल दिया। 44 है 40 ये हाँ मिल गया ना पैटर्न 3 6। तो बेटा 3 में 9 में और 6 में पैटर्न बनना है आपका, ठीक है। जो इसमें क्या है, अगर ये 6 6 6 के बार है 4 बार, तो 4 आएगा क्या बार 3 टाइम, फिर 3 5 और फिर 6। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो समझो ये 3 में और 9 में और 6 में पैटर्न बनता है। बोलो बासी, इस पैटर्न को ध्यान में रख सकते हो तो बोलो, मुझे ध्यान में रहता नहीं है, ठीक है। मुझे ध्यान में रहता नहीं है, ना मुझे ध्यान करना ना मुझे पेपर देना, तुम्हें देना है तो तुम लगाओ। बोलो ध्यान रखोगे? ये बेटा ये हो गया। तो हमें स्क्वायर निकालने की कंडीशनल ट्रिक है, क्या समझ आ रहा है? ये कंडीशनल ट्रिक, एक मैंने ये बता दिया, एक ये हो गया, ठीक है। और एक और चर्चा करता हूँ, 50 नियर टू 50 और नियर टू 100 वो बच्चों के लिए आता है। देखिए पहले अब आप काम ध्यान रखना, अपने अंदर उत्साह बनाए रखना पढ़ाई के प्रति। पढ़ाई के प्रति उत्साह तब होगा जब आपका स्वास्थ्य बढ़ जाए। एनर्जी को करना है, कैसे भी करना है, फतेह हमारी होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव सोच होगी तो आपको पढ़ाने वाले 50 मिल जाएंगे। कोई तुमको खड़ा करे फिर तुम गिर जाओ, फिर खड़ा करे फिर गिर जाओ, तो तुम चल ही नहीं पाओगे, दौड़ो कैसे, ठीक है।
तो बी पॉजिटिव, उत्साह होना चाहिए, ढंग से काम करो, जो चाहोगे वो मिलेगा, जितना चाहोगे उससे ज़्यादा मिलेगा। मैं खिलाड़ी, बस तुमको पढ़ना है, ठीक है। ये और रखो, नीचे बताओ। देखिए ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना जो नियर टू 50 एंड नियर टू 100 है, ठीक है, नियर टू 50 एंड नियर टू 100। जैसे ऐसी संख्याओं, ये भी कंडीशनल ट्रिक में है, जो 50 के नज़दीक है और 100 के नज़दीक है, उसका वर्ग कैसे निकालें, मालूम है तुमको? तुम नहीं से पूछ रहा हूँ, कल तुम आए थे ना, मालूम है पक्का? तो देखो जैसे मुझको निकालना है 47 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका बेस क्या है? इसका बेस क्या है? बहुत बढ़िया, इसका बेस 25 होगा, ठीक है। अब तुम समझ लो, ये 50 से कितना कम है? 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। 9 का लिखिए डबल डिजिट में 0 9 पक्का। अब जितना 3 से कम है, 50 से कम है, उतना हम 25 में से कम कर देंगे, तो 25 में से 3 में कितना बचा? तो आपका ये आंसर हो गया। जैसे तुमने कहा 42 का स्क्वायर, तो ये 50 से कितना कम है? 8 का वर्ग 64। 64 अपने आप में डबल डिजिट और डबल डिजिट पूरी आ गई, और जितना कम है उतना हम इसके बेस यानी 25 में से घटा देंगे, तो 25 में से 8 गए हैं 17। इसी जो आंसर ध्यान देगा। एक और लो ऐसे ही, जैसे उसने कहा 53 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा है? 3 का वर्ग क्या हुआ? 9 का लिख लो 0 9, और जितना ज़्यादा है उतना 25 में जोड़ो, कितना हुआ? हो गया काम, बात समझो। जैसे उसने कहा था सामने को 62 का स्क्वायर निकालो, तो 50 से कितना ज़्यादा है? 12 का वर्ग कितना हुआ? 144 में 44 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा, बोल रहा है ना। डबल डिजिट लिखना है, ट्रिपल डिजिट आए तो 2 लिखना, 1 कैरी हो गया। अब ये कितना ज़्यादा है? 12। तो 12 क्या करेंगे? 25 में जोड़ दो, 25 और 12 कितना हुआ? 37, और 1 हासिल का, इसीलिए और आंसर। बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये उन संख्याओं का वर्ग जो 50 के नज़दीक है। बेस क्या है? 25। 25 में ही घटाएंगे और 25 में ही जोड़ेंगे। ओके, 2 बार देख लोगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा, बहुत आसान तरीका है। ध्यान देगा। ये बोल लो नियर टू 100 जो 100 के नज़दीक संख्या है, ठीक है, इसका जो बेस होता है वो क्या होगा? 50। जो संख्या है 100 के नज़दीक है उसका बेस 50 होता है। 50 में जोड़ेंगे, 50 में हटाएंगे, ऐसी बात है ना? खुद ही होती है, बेस उसका वो खुद होगा, 50 नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, बताया था कल मैंने ना, जो संख्या है वही अपने आप में बेस है। जैसे 92, तो 92 में से जोड़ेंगे, 92 में घटाएंगे, ठीक है। जैसे 45 में जोड़ेंगे, 50 में घटाएंगे। जैसे उसने कहा भाई 92 का वर्ग बताओ, तो 100 से कितना कम है? 8 का वर्ग 64 का पूरा क्यों घटाएगा, और 100 से कितना कम है? 8। तो किस में से घटाएंगे? 92 में से। 92 में से ये गया, कितना बचा है? 84। योर आंसर चेक कर लेना, ठीक है, समझाइए। यहाँ बेस क्या है? वही संख्या अपने आप में, उसी में जोड़ेंगे, उसी में घटाएंगे। उसने पूछा कि साहब 88 का वर्ग बताओ, 100 से कितना कम? 12 का स्क्वायर 144 का कैरी 1, कितना कम है? 12। तो 12 कहाँ करेंगे? 12 का 88 में जोड़ेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे। 88 में से 12 में कितना बचा? 76। 76 प्लस 1, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात? अगर वो कहता है कि साहब 107 का स्क्वायर बताओ, ये मोर देन 100 आ गया,
यस सर 7 से 100 से कितना ऊपर है? 7 का वर्ग, 7 का वर्ग तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, देखो यहाँ ये बैकबोन होती है ना, ये बैकबोन है आपको रोकने के लिए। ये पिछली जो कमर लगाने के लिए वो नहीं है तुम्हारे लिए। आप कमर पर लग जाओ, यों गिर जाओ, फिर हाथ टेक लो, ये मजबूत बनाओ। तनके सीधे बैठो तो कुछ आप अलर्ट रहोगे और सब समझ में आएगा। ये नहीं कि कंफर्टेबल कर दिया फिर और नीचे हो गए फिर हाथ लगा दिया। बात चीज़ को समझो, उत्साह आपके अंदर बना है। भाव वीर रस का हो, शांत रस में, सुप्तावस्था में, गवर्नमेंट पोजिशन में, ठीक है। समझाई? तो आपकी सारी इंद्रियां काम करें, आपका शरीर भी सीखेगा। आप आँख खोल के ढंग से बैठे रहें, कान खुले रहें, आँख खुली रहें, हाथ चलें, ठीक है। तो आपकी सारी इंद्रियां काम करें तो क्यों नहीं सीखोगे भैया, ठीक है। तो मैंने बताया 107, तो 100 से कितना हुआ? 7 का वर्ग 49 का पूरा 49 आएगा। यस सर अब जो 7 जो ऊपर है उसका क्या करूँगा तुम बताओगे? हाँ किस में? 10 में। 10 और 7 17 हुआ, 10 में जोड़ेंगे ये 10 कहाँ से आया? बोलो फिर 10 कहाँ से आया? सर जी नींद आ गई थी, ऐसा है ना। फिर तो जो नंबर है उसी में जुड़ेगा, 107 में जुड़ेगा। 107 में 7 जोड़ा तो कितना हुआ? बोलो। बहुत बढ़िया, आपका आंसर क्या हुआ? 1 1। ध्यान रहेगा, खड़े रहोगी। 113 का स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना ऊपर है? 13 का वर्ग बताओ। बहुत बढ़िया, 169। 169 क्या लिखूं? 69 कैरी 1। जितना ऊपर है उतना क्या करूँगा? इसी में जुड़ेगा। तो 113 में मैं 13 जोड़ूंगा कितना हुआ? 127 और 1 कैरी का कर लोगे। तो ये तो नियर टू 50, ये नियर टू 100 कर लोगे। कंडीशन पे 5 वाला, 1 वाला, 2 वाले, ठीक है। और ये वाले तो आसान है यार, कई लोग बहुत बड़ा टारगेट है। अगर नौकरी लग गई तो 50,000 लोग लेंगे हर महीने, हैं? पायलट की बोल रहा कुछ भी बन जाओ, 50 तो मिलने नहीं, पायलट में तो बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। कोई भी नौकरी लग जाए तुम्हारी, कम से कम 40-50,000 मिल रहे हर महीने मिलेंगे। महीना खत्म, रात के 12 बजे मैसेज आएगा, अकाउंट में पैसे आ गए। ये ऐसे नहीं है कि पढ़ना पड़ेगा ना, घिसना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं तो नहीं लगी तो क्या हुआ? नहीं हुई तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, ये कुछ कैसे नहीं होगा? तुम हवा मारते रहो तो बढ़िया, दुकान करते रहो और बढ़िया, पिताजी की जान खाते रहना, चूस के पैसे निकालते रहना उनको। 2 चार तुम काम करोगे, बार बार ब्लॉक हो जाओगे, या किसी की मजदूरी कर लेना, नहीं पढ़ाई बेकार लेना। बोलो जब बचपन से तुमने पढ़ना शुरू किया काहे लिए? ये आपने पैरों पर खड़े हो जाओ, 2 पैसे लोगे। मिडिल क्लास के लिए बोल रहा हूँ, हाई फाई के लिए नहीं है। मैं सब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके 5-6 दुकानें हो, किराए बहुत आ रहा हो हाई में निकल गया नीचे 2 करोड़ रुपये। लेकिन अगर आपको यहाँ से ऊपर उठना है, बड़ा आदमी बनना है, तो सिर्फ आपको बड़ा आदमी केवल और केवल आपकी पढ़ाई बना सकती है। केवल पढ़ के समझ लो ढंग से। कल तुम अगर PCS बन गए पढ़ के, नहीं बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर SDM हो गए तो अलीगढ़ के जितने भी व्यापारी हैं सब तुमसे मिलना चाहेंगे, संपर्क करेंगे, ठीक है। दोस्ती निभाएंगे, वो लेन देन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। कहीं वैल्यू हो जाएगी साथ समाज में। किसकी वजह से हुई? इन काले अक्षरों की वजह से, पढ़ के। बोलो, तो जो तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारे हाथ में है,
कि आप अपनी आंखों को खोलकर दिन रात एक कर काले काले अक्षरों को पढ़कर कुछ भी ये बन जाऊँ और पावर सम्मान, समाज में सम्मान होगा। मैं भी अपनी कुछ नहीं बुलाऊंगा उनको असल नहीं तो कुछ नहीं। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे तुम्हें क्या करते हैं, हम बुलाएंगे बैठाएंगे। एक भाई अगर बन गया दूसरा नहीं है तो वो बुलाएगा नहीं, डर रहेगा नहीं, पैसे मांग लेगा। तो चीज़ आपकी तुम्हारे हाथ में है, आपकी गिरफ्त से कोई चीज़ निकली नहीं है। कब तक? जब तक उतनी उम्र है। जब उम्र निकल जाएगी तो हाथ से चीज़ निकल जाएगी, सोचने करने पर भी तुम नहीं कर पाओगे। अभी हमारी उम्र क्या है? 18, 20, 22 के आसपास। और अभी तुम 5 साल दिन रात एक करके कुछ भी कर सकते। आप मैंने और मैं कहाँ आ रहा हूँ, मैं भी गारंटी दे रहा हूँ, मैं हटा दूँगा। तुमको 6 महीने पढ़ लो, ठीक है? 6 महीने में ज़्यादा नहीं होते, साल पढ़ो, 1.5 साल पढ़ो, 2 साल पढ़ो, 3 साल पढ़ो। नहीं, अगर तुम 6 महीने जैसे मैं कहूँ वैसे कर लो तो यहाँ बोर्ड पर करोगे जैसे बता रहा हूँ वैसे। ऐसे मेरे पास हज़ारों बार होना है, समझिए ये कहूँ वैसे हो, लेकिन ऐसे नहीं होता। स्वास्थ्य हो गया, तेज, स्वामी विवेकानंद क्या है, ऐसा बोलते हैं तेजस्वी बनो, आपके अंदर तेज होना चाहिए, आपके विचार अच्छे हों, चेहरे पर चमक हो। भोजन खान पीन आप क्या खा रहे हो तब आपके चेहरे पर दिखेगा वो, ठीक है? अब आप खा तो रहे हो तुम कूड़ा करकट, ठीक है? पिज्जा जो मिल गया नाली के सारे ठेला खा हुआ है, तो वहाँ पहुँचे, मैं 20 रुपया दे रहा है, 20 रुपये का खाना शुरू कर दी, जहाँ बीमारियाँ खा गए, कुछ तो हजम कर गया, कुछ बिगाड़ कर। अपना सबसे गाँव देहात के हो, पौष्टिक चीज़ें हैं, दूध पियो, घी खाओ, रोटी खाओ, खाने खर्चे खाना नहीं होता। योगा करो, व्यायाम करो, जो खाओ उससे ज़्यादा काम करो, खूब पढ़ो, ठीक है? खूब पढ़ो, ये बिल्कुल नोट कर लो। आपको मैं यहाँ रहो या कहीं रहो, मेरे पास ऐसे 1000 उदाहरण हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे संघ के थे जिनके पिताजी नहीं थे, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब स्थिति। हाई स्कूल में 3rd डिवीज़न ग्रामीण ड्रीम स्कूल से पास हुए, उन्हें दिन रात एक करी और वो PCS में हो गई, PPS, ठीक है, DSP, ठीक है, जनरल कैंडिडेट। DSP हो गए तो क्या हुआ है? क्या हुआ बताओ? डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस। DSP बन गए। DSP बनने का हम जैसे तो बिल्कुल भाग रहे थे और ये हाथ दोस्तों चिल्लाने गए तो हमारा पुलिस अरे फॉर्मेशन सब कल पहुँचने लगे, लोग मिलने लगे उससे, ठीक है? ये नहीं कि उसने बहुत बड़ा करोड़पति बन गया हो, उसकी वैल्यू 5 साल में 10 साल में SPCD हो गया। बोलो मैं गारंटी कह रहा हूँ, ठीक है? आपके अंदर असीम पावर है, कुछ भी कर सकते, घिसना पड़ेगा। मरा करोगे तो राम नाम अच्छा करो, उल्टा पढ़ोगे सीधा अपने आप हो जाएगा। नहीं पढ़ो तो सही, बैठना अपना कितना करें, ठीक है? जहाँ घर गृह त्यागी, घर में रहोगे घर वाले को 50 काम बताएंगे, कोई रिश्तेदार आ गया तो तुम्हें पेश करेंगे, मेरे करना पड़ रहा है, अरे छोड़ो घर को यार, यहाँ जगह पर यहाँ बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, दूसरे बैठ जाओ, खाली जगह उधर बैठो, भागो वहाँ से। बहुत ज़्यादा वो समाज सेवी नहीं बनना आपको कि माँ बाप की बच्चा सेवा करो, सबका काम करो। तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा ये है कि तुम सफल हो। अगर आपकी नौकरी लगा दी तो माँ बाप की भी गिफ्ट हो, आप उनकी सेवा कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो, और नौकरी नहीं है तो बेकार हो। मैं नहीं कह रहा बेकार हो, उचित नहीं होगा, लेकिन आपको सफल होना है। स्वार्थी बनो, सेल्फिश बनो, ठीक है? और खूब पढ़ो। जहाँ कहीं तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है, परेशानी हो रही है, कुछ जगह को हट जाओ, छोड़ दो वहाँ से। जो तुमसे होशियार हो, बढ़िया पढ़ने वाला उसके पास पहुँच जाओ, गलत संगति से दूर रहो, टेंशन लो मत, मस्त रहो, वो पढ़े अच्छा, ठीक है?
तो बात समझ आ गई आपको? ये तो हो गया आपके कंडीशन पे। अब मैं आता हूँ उसमें जो सब पे लागू होगा, ठीक है? स्क्वायर निकालना वो जो मैं निकालूंगा। जैसे 62 का स्क्वायर 2 दूनी 4 6 दूनी 12 12 24 के 4 हाथ से लगे 2 6 3 36 37 और ये 38, ठीक है? हिंदी मालूम था मैंने। 324 का स्क्वायर 4 4 16 का 6 हाथ से लगा है 4 दूनी 8 8 दूनी 16 17 का 7 हाथ से लगा है 4 के 12 12 दूनी 24 24 और 4 हो गए 28 29 का 9 हाथ से लगे 2 3 6 6 के 12 लगा है 3 ये मैं करके मैं चीज़ दिखा रहा हूँ। जब मैं कर सकता हूँ तुम क्यों नहीं करता? आप चेक कर लो, सही होगा। गलत हुआ तो मैं कर नहीं बता, नहीं तुमको मुझसे 22 काम जितना मैं बता रहा हूँ मुझसे 21 22। अब मैंने किया कैसे? 9 चीज़ समझ लो, चेक करना चेक कर लेना। देखो पहला 62 का स्क्वायर निकालना, पहली कंडीशन 2 का वर्ग 4 4 आ गया। दूसरा क्या किया मैंने? 6 गुणा 2 का गुना 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 के 4 हासिल के 2। तीसरा काम 6 का स्क्वायर 36 और 2 बोलवा से हासिल आ गई। जैसे देखो ये 93 का स्क्वायर समझना बेटा 3 तिया 9 गुणा 3 9 तिया 27 27 दूनी 54 54 के 4 फिर 5 9 का वर्ग होना 81 81 5 कितना हुआ 88। टू डिजिट बता रहा हूँ दोनों, ठीक है? जैसे 73 का लिया उसने 76 का, ठीक है? 6 3 36 के 6 चले गए 3 आपके लिए 7 गुणा 6 अच्छी 42 42 दूनी 84 84 और 3 87 के 7 हाथ से ले गया 49 और 8 कितना हुआ 57। दो अंक कर लोगे। अब मैं 3 को दो चार कर दूँ, ठीक है? क्या दो क्लियर है? पहली संख्या का वर्ग पहला काम, फिर इकाई और ढाई का गुणा करके गुना करो, फिर ढाई का वर्ग रखते जाओ, जो हासिल है वो हासिल लगा। बोलो बात सही है? करिए को निकालिए 57 का स्क्वायर इकाई का वर्ग करो, इकाई का वर्ग 9 कैरी 4 इकाई और ढाई का गुणा करो 7 पंजे 35 और डबल 70 70 4 70 4 कैरी 5 का वर्ग 25 और 7 या बोलो। हाँ बेटा समझाइए बस है बात। और पूछूं? जब 10 पूछूंगा तो याद होगा। एक और देखो 68 का स्क्वायर 8 का वर्ग पीछे दाओ 8 का वर्ग 64 का 4 कैरी 6 इकाई ढांगे गुणा करो 8 6 48 48 के दूने 96 96 और 6 96 और 6 102 का 2 कैरी 6 का वर्ग 36 10 चेक कर लो। हाँ सही है, ये तो हो गई थोड़ी। अब 2 4 दफा में 3 का फिर 4 का बनता है। ठीक, आप हर प्रैक्टिस करो सवाल के 40 50 का सवाल। आप तैयारी कर रहे हो वनडे एग्जाम की। वनडे तो जमाने का 20 साफ भरो आंसर मार, साफ करो आंसर मार, तो तुम्हारा काम बनेगा। और तुम जब सोचोगे लटके रहो थक गए पानी पी आए पेशाब कर आए ये पढ़ समय थोड़ी काम हुआ देखो 5 2 6 का स्क्वायर पहला काम 6 का वर्ग 36 36 का 9 6 कैरी 3 बोलवा सही। दूसरा काम है 5 2 6 से इकाई और ढाई का गुणा करके गुना करो 6 दूनी 12 24 और 3 27 के 7 हासिल के 2। तीसरा काम 5 2 6 है इकाई और सैकड़े का गुणा करके डबल करो
और बीच की संख्या का वर्ग उसमें जोड़ दो। 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 2 दूनी 4, 7 और 4 64, 64 और 2 6। तीसरा काम 5 2 6, इकाई को छोड़ दो, ढाई नौ सकड़ा, 5 दूनी 10 दूनी 30, 30 और 6 हासिल के। फिर करो 5 का वर्ग 50, 25 और 2 कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये सब करने के लिए आपको शरीर भी बढ़िया चाहिए। प्रैक्टिस के अलावा आपका प्रैक्टिस सब हो जाएगा। तेजस्वी भव, तेजस्वी बनना और तेज पहलवान नहीं बनना। कैसा बस शॉर्ट बैठ के लगा दी हो जाए। भैया था भैया नंद करो, अच्छे विचार। जैसे मोबाइल आ जाए ना तो पूरी आपकी ध्यान आपकी मोबाइल में लो, तभी तो सर एक बात दोबारा से बताओ। बिल्कुल त्योहार बताओ, कोई टेंशन नहीं। इसी को बताओ, इसी को देख 5 2 6 है, इसका चेक करते हैं हम वैसे तो बचे नहीं, गलती उसको कभी हो जाती है, वो भी सकती है। 6 का वर्ग 36 का 6 असल के 3 पहला काम। दूसरा काम 2 गुणा 6 का गुना, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 और 3 27 के हासिल के। तीसरा काम देखो 5 2 6 है, ये समझना, इकाई और सैकड़े का गुणा करके गुना और ढाई का वर्ग उसमें जोड़ना है। 6 पंजे 30 दूनी 2 दूनी 4, 4 और 4 64 और 64 2 ये समझ लो। यानी मैंने क्या किया है, 6 गुणा 5 का गुना और मध्य संख्या का वर्ग। बोलो क्लियर। 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 4 और 4 64, 64 और हासिल के 2, 6 करके 6 हासिल के 6। अब यहाँ जाओ, अब 5 और 2 5 2 6 इन दोनों का गुणा जैसा यहाँ किया था वैसे यहाँ 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 6 36, 36 के 6 हासिल के 2। दो पांचवा काम 5 का वर्ग 50 25 तो ये भी आना है। आप यहाँ बैठे रहो, मास्टर ना मानो, नहीं आओगे तो कोई ना घूम के कोई नहीं आएगा। आप यहाँ आओ, बस आपको बैठे रहो। बोलता है मैं कार्य करूँ, बोलता है कि थोड़ा सा अपमानित भी करूँ, ये तो ये बहुत जरूरी है, समझ नहीं करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो जब तक भय नहीं होगा तुम काम नहीं। भय किसका होता है? क्लास में, सम्मान तुम करो काम, डेली आओ, यहाँ बैठ जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, ढक्का ढक्का रहेगा, आगे बढ़ते रहोगे। तो तुम लाइन में नहीं होगे तो कैसे बढ़ जाओगे भैया? बोलो, टीचर आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, तुम भाग गए तो क्या सोल्यूशन है इसके? लाइन से हट गए ना, जगह बढ़िए। आपको डेली आना है, जो पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ आने से पहले प्री स्टडी करो, घर से पढ़ के आओ, जो भी पढ़ाएं उसको पढ़िए, और यहाँ जाने के बाद पोस्ट स्टडी करो, घर पे जाके पढ़ो कि क्या पढ़ाया था, उसका अभ्यास करें और कल के लिए तैयार हो गया। अब ये नंबर सिस्टम चल रहा है सर, इसमें क्या क्या संभावना होती है और कौन कौन से नए क्वेश्चन होते हैं, आप ये भी देखते हैं और जाकर कल कोई भी बुक ले लो, जो भी बुक हो आप, ठीक है, ऑथेंटिक बुक लेना, राइट किताब, उसको हल करो। क्वेश्चन तुम दोगे, करने का तरीका ना शॉर्टकट। जब स्टार्टिंग में 4-5 चलते तो आप ऐसे ही है, तो ट्रेन के सवाल आएंगे, टाइम एंड वर्क आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस होगी, बस घंटों का, ठीक है। बहुत आराम से, बहुत आराम, जैसे बताऊँ वैसे कर लोगे। और खूब देखो, वैसे तो हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, हमारी सीमा है, हर चैप्टर एक दिन में 2 दिन में काम है। नहीं तो मैं एक हफ्ते में लाता हूँ, मैं तो एक चैप्टर एक हफ्ते में लाता हूँ। एक हफ्ते में जब तक रट नहीं आया तो पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे 2 दिन में कराना है, तो 2 दिन के हिसाब से क्या
लेकिन अगर ढंग से पढ़ो 6 महीने पढ़ो साल भर पढ़ो मैं बहुत टाइम में लग रहा है साल भर बहुत है कुछ नहीं है साल भर भैया तो दिन रात एक करो साल भर में भी अगर नौकरी लगी तो भाग्यशाली हो नौकरी मतलब कैसी भी कहीं भी सी क्लास 84 सी साल हो गया 1.5 साल हो गया 2 साल हो गया इतनी लग जाए क्या ये बात क्लियर हुई और एग्जाम्पल देखो 5 to 6 इधर ये जितने कहानी में इसमें क्या बोलो 3 to 7 ठीक है 3 अंकों का है 7 का वर्ग करो अपना करो क्लास के अंदर चाले तक हैं 4 तक हो है क्या बेटा सब करो ढंग से कॉपी बनाओ दो कॉपी बनाओ कॉपी में ऐड करो पक्का पहला आंसर आया है हमारा 104829 देखिए 104829 क्या ये आ रहा है तुम्हारा क्या आ रहा है 10092 क्या आ रहा है 92 देखो 749 के 9 हासिल के 4 7 दूनी 14 14 दूनी 28 28 4 कितने हुए 32 के 2 हासिल लगे 3 7 किया 21 21 दूनी 42 42 और 4 कितने हुए 42 और 4 40 40 47 के 9 हासिल लगे 4 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 और 4 16 हासिल लगा 1 3 क्या 9 है ये लास्ट ठीक है। अगर इसी सवाल की आप 50 बार प्रैक्टिस करो तो बताओ अटेगा ही देगा बढ़िया ना तो सारा खेल किसका है अभ्यास है सारंगी वाला सारंगी आता है बड़ी अच्छी लगती है उसके पीछे क्या है अभ्यास किया कैसे बात करिए 4 2 5 6 का स्क्वायर निकालना है ठीक है 33 31 का 3 56 3 7 और 3 63 3 80 6 है 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 और 5 दूनी 29 30 31 के 5 80 3 6 4 24 24 दूनी 48 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 और 48 हो गया पर 68 68 70 71 का 1 80 7 7 5 4 20 20 दूनी 40 40 4 44 44 और 7 कितना हुआ क्या होता है 5 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 5 कितना हुआ 25 का 1 8 लगे 2 4 4 16 17 18 1 2 3 4 5 1,81,536 आपका आंसर चेक करो और चेक करो और नाम इतना फिल हो जाए 4256 4256 कट हो गया देखिए 4 2 5 6 का स्क्वायर 36 का 86 लगे 3 6 पंजे 30 30 दूनी 60 और 3 63 के 3 80 लगे 6 और देखिए 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 और 5 कितना हुआ आपका 29 29 30 35 के 5 80 लगे 3 6 4 24 24 दूनी 48 48 और 5 दूनी 10 10 दूनी 20 और 48 कितना हुआ 68 68 69 71 71 का 1 80 लगे 7
ये 7 हो गया, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 और 4 44, 44 तीन आ रहा है हैं? यहाँ शायद जो एक आ रहा है, तीन आ रहा है। हाँ भैया, हाँ एंगल गलती है यहाँ भी, ये गलती यहाँ पर यहाँ सर जो थोड़ा करके तुमको काटते हैं। देखो 6 का काम 6 का वर्ग 36 का 6 करीब। दूसरा काम 5 गुणा 6 का गुना 6 का दूनी 7 और 3 63 का 3 हाथ लगे 6। तीसरा काम 4 2 5 6 इन दोनों का गुणा करना, बीच की संख्या का वर्ग जोड़ना है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यहाँ गलती कर दी, 25 25 और 24 49 49 और कितना था 6 49 और 6 कितना हुआ है 49 और 6 55 के 5 आधी गलती करी है ना, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 5 का वर्ग 25 25 और 24 कितने हुए 49 49 और 6 में 55 55 का 5 हटने के 5। चौथा काम देखो 4 2 5 6 इन दोनों बराबर का डबल सॉल्व है। 6 24 24 दूनी 48, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 और 48 हो गए 68 68 और 5 73 के 3 लगभग करती है। 5वां 4 2 5 6 5 और 20 20 दूनी 40 40 और 4 हो गए 44 44 और 7 44 और 7 कितना हुआ 44 क्या हम लाइक पास में छठा 4 2 5 इसमें क्या है ना 5 और 20 दूनी 40 2 दूनी 4 40 और 4 44 44 और 7 क्या है। अब देखो इसमें क्या है 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 और 5 7 दूनी 8 7 दूनी 16 16 और 5 4 चौक 16 ये है। तो मैं जो करा रहा हूँ होता है कि मैं दिमाग से निकल जाए बेस हो जाए, कट को तुम्हें समझना है, नौकरी तुम्हें लेनी है, अभ्यास तुम्हें करना है, तरीका मुझे बताना, रास्ता मुझे बताना है, चलना तुमको है। शिक्षक हमेशा रास्ता बताएगा, ठीक है। और रास्ता में कितनी परेशानी होंगी वो तुम्हें देखनी है, कांटे तुम्हें साफ करने हैं, आग भी मिलेंगी, अंगारे भी मिलेंगी, लेकिन रास्ता तो बता दिया इस रास्ते में चलना है, तुम्हारा चलना ही रास्ता में अपना रास्ता खुद बनाना है, खुद चलना है, कोई इसमें कोई सपोर्ट नहीं, ठीक है। बात क्लियर, इसे समझ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि इसे करने के बाद ही नौकरी मिलेगी, लेकिन हाँ ये चीज तुम आ जाओ तो अच्छी। तो ये साल हो गए 4 का ही आ गया, ऐसा 5 का भी होता है, 6 का ही मैं करता था मेरे खुद। फिर 4th में क्या है देखो यूनिट प्लेस और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन इनका डबल 6 चौक 24 24 दूनी 48 और 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 और 48 हो गए 68 और जो हासिल हो होते हैं, ठीक है। ऐसे बात क्लियर, ये हो गई स्क्वायर की बात। अब तुम्हें क्यूब याद करने हैं, ठीक है। रख कर दो, ठीक है। अगर तुम केवल नंबर सिस्टम में इतने पाओ तो बताओ कौन हटेगा नहीं हटेगा, हर प्रकार का क्वेश्चन आ जाएंगे, रोज पूछूंगा, ठीक है। क्लियर है। और कंपटीशन में ज्यादातर आपका वही आता है अर्थमेटिक। अगर कंपटीशन में ये किया ना एनडीए दोगे तो एडवांस ज्यादा आएगा, ठीक है। एनडीए वाला सीडीएस में और एसएससी सीजीएल हो या बैंक हुआ लेखपाल ग्राम विकास जितनी भी सरकारी रेलवे में है सब में अर्थमेटिक अर्थमेटिक क्या हमारा आता है किसी में नहीं। 8th क्लास का अर्थमेटिक होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत हाई लेवल के, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे लेवल के, वो किसी बुक में नहीं है। चौथा बेटा से लास्ट का और 6 चौक का डबल 48 48 5 दूनी 10 10 दूनी 20 और 48 68 डबल करके, हाँ डबल करके आप अपने जोड़ दो, ठीक है। क्लियर, ये जब 3 रोज अभ्यास करोगे महीने भर तक करोगे तब जाकर मैं ये नहीं कह रहा था मिनटों में सीख लगे हैं। बेटा चौथे के बाद 5वां स्टेप हुआ,
6 छोड़ दिया, फिर इसका इसमें गुणा करके डबल करना है बीच वाली संख्या का। बराबर 5 और 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, 40 और 4 लास्ट में, फिर 5 छोड़ दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 1 और 7 हो गया 4 4 2 5 6 में केवल 4 का 4 4 16। ठीक है, जब करो है बराबर हमारा क्या है क्यू। क्यू क्या होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यू होता है ना। तो आपको 6 से लेकर कहीं 25 26 यानी 29 का संख्या क्यू तो याद रखना। ठीक है, अब तुम कहोगे इतने काम किया, काम बड़ा ही कम की, जो जो बताऊं वो कर लेना। देखो 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का 512, 9 का क्यूब 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का क्यूब 17 28, 13 का क्यूब 21 97, 27 44, 33 75, 40 96, 14 का हो गया, 15 का हो गया, 16 का और 17 का हो गया 49 58, 18 का चेक कर लेना, में याद नहीं है ना, 58 32, 19 का 68 59, 20 का मालूम नहीं है, 21 का हो गया 92 61, 25 का 15 625 और 26 का 17 500। ठीक है, देखो एक तो मैं ये याद करनी है 21 25 और 26 की, ये चेक कर लेना, ये सही है ये सही है। 17 देखना 58 क्या है ध्यान नहीं है, क्यों मैं बता सब नहीं। ठीक है, ये हो गया 33 चेक करूँगा कोई नहीं वो नहीं, यहाँ मतलब कोई ऐसा नहीं है, आराम से हर चीज़ हो, गलती कोई करता है मैं भी करूँ तुम भी करो, आराम से चेक करो हमसे करो, तो आप जो भी मतलब दबाव वाली बात नहीं है। कौन सा 17 कितना है 49 और 49 13 और 18 का 58 32 से होगा क्यों। ठीक है, 19 का 59 ये अभी तक। अब आपको करना क्या है, कौन कौन से जरूर करने हैं, ये तो करने हैं 6 से लेकर 9 तक अवश्य, तो ये करना है 21 25 26 जो बोले बने वो जरूर करने हैं 21 25 26 और 6 से लेकर 9। ठीक है, तो सब ठीक है 17 500 बात क्लियर है। ये करने फिर भी बच्चे मुझे भी कर लेते हैं, अब वो क्यों करने हैं, संख्या दे दी, एक संख्या ऊपर है एक संख्या नहीं है। ठीक है, आपको और हल करो। ठीक है, या एक संख्या ऊपर है नीचे है, आपसे पूछा हल करो, संख्या में ध्यान नहीं क्या है? तो अब ये क्या है कि नीचे वाली संख्या से मैं अनुमान लगाया है, क्योंकि ये संख्या किसका स्क्वायर है, इसका 29 का 29 का है, और तो ये 29 का स्क्वायर है और 29 क्या है प्राइम नंबर है, तो ये 29 से कटेगी ना, तो तब किसी और नहीं कटेगी, ऊपर जो संख्या होगी वो 29 से कटेगी, ये 29 का स्क्वायर है 29 का क्यू होगा या 3 टाइम होगा या 4 टाइम होगा,
और ऑप्शन देखो 29 है कि नहीं उसमें, आप समझ आ रहे हैं? तो विषम संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब पहले याद करने हैं। ये वो संख्या देगा अगर 29 का ये स्क्वायर है तो 29 का क्यूब पर ही देगा। अब 29 क्यों गया आपको याद नहीं, स्क्वायर तो याद है, तो इसका मतलब यह है 29 से कट रही है, 29 ये भी कटेगी। ऑप्शन में कर डालो तो ऑप्शन में 29 है कि नहीं, हाँ है, तो इसका मतलब ये क्यू है। और एक क्यू चेक करने के लिए इकाई का चेक कर लो केवल यूनिट प्लेस, 9 बार 9 गुना 9, क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है, ठीक है। तो विषम संख्याओं के पहले करने के करने क्यू यार कर लोगे। अगला काम हो गया x की पावर 4, 3 की पावर 4 86 जो 9 का वर्ग भी होता है, 4 की पावर 4 256 जो 16 का वर्ग भी है, 5 की पावर 4 25 नहीं 625 जो 25 का वर्ग भी है, 6 की पावर 4 36 का वर्ग कितना हुआ 12 96, 7 की पावर 4 जो कि 49 का वर्ग भी है, 25 का 50 होता है 2400 25 24 0 1 कितने कर लो आप। 7 की पावर 4 है, ये जरूर पूछा जाता है, 49 का वर्ग महत्वपूर्ण है। 7 की पावर 4 या 49 का वर्ग, ये कर लो। अब कल तो मुझसे नहीं आएंगे ना, आधे गायब है ना। 4 लोगों को याद करो, कम से कम एक स्टूडेंट अपने यहीं के 4 लोगों को मिलकर, ठीक है, उनके नंबर रखो और एक दूसरे को कोई भी नहीं आया तो उससे अपना काम करवाओ, पूछो, कांटेक्ट में रहो, ठीक है, आपस में। और जिससे तुम नहीं आए, तुम्हारा दोस्त वो है, तो तुम्हें फोन करेगा तो क्यों नहीं आ रहा, तो इसने फोन कर दिया आना चाहिए तेरे को, क्यों नहीं आ रहा। तो जो आने वाले हैं वो एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे तो सभी आएंगे यहाँ पर। अब तुम इससे लड़ बैठे, भाग रहा थे, इसमें क्या तू भी भाग, ये सारे सब लड़के खराब हैं, और जब बैठो तो कुर्सी छीनते हैं, लड़के और खेल जाएंगे। तो अपने सभी ग्रुप बनाओ, सभी आओ, और जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो उनकी जान वो पूछो, ठीक है, तो तुमको फायदा होगा। तुम पूछोगे नहीं, तुम घर पढ़ के नहीं आओगे, तुम पढ़ोगे नहीं, ये बात है। बस घर में बैठे बैठे सपने देखिए, काश मैं दरोगा हो, काश DSP बन जाऊँ, काश मैं पायलट हो जाऊँ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लूज मोशन ऑफ थॉट। लूज मोशन समझा ना, 10 ले आते हैं, तो विचारों में 10, कोई भी कैसे भी लूज मोशन हो जाए, शरीर कम होता है ना, ऐसे ज़्यादा सोचना भी सुना और अपने जरूर देखो, ये ज़्यादा नहीं, 4 टाइम कुछ 3 की पावर 5 और 7 की पावर 5 याद करो। 3 की पावर 5 कितना होता है, 4 होता है, 243 ये आपको पूछा जाता है। और 7 की पावर 5 ये याद कर लो, ये आपको याद कर लोगे। ये हो गया आपका बीजगणितीय सूत्र सारे याद है? साढ़े 4 तो हुआ ना है? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच्चे बच्चे को मारो, बोलो। अब ये तुमको तो बात ही नहीं है, नहीं पता तो पॉसिबल तो उसका बाकी होना हुआ है, ठीक है। मोबाइल में मुझे वो फेसबुक में बात सकता है,
ये तो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, क्लियर है। हर बुक में लिख रहे हैं सारे। हाँ बेटा बताओ। हाँ बैठ के था, आराम से बैठ के था। और कोई बोलेगा? ये पक्का ये तो नहीं है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या 3ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी माइनस, ठीक है। कोई बुक तुम लोग लाते हो, ये बुक ले आएगा जो कर रहे हो, कौन सी बुक है? ये ला रही बढ़िया ला रहे, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं। ये आगे सकते वाले और ये आगे वाले और इंग्लिश वाले मुझे नहीं लेना, इस वर्ड की और ये आगे वाले इंग्लिश में क्या और इंग्लिश में लेना, मेरा बटन हो, खाना बटन हो, कोई ले लेना, ठीक है। तो वो बढ़िया किताब है। इसके बाद एक आती है बस इन दो के अलावा किसी तरह पढ़ना। जब ये दोनों किताब समझ 30-40 बार हो जाए तो अपने आप ही एक ट्वेल्व की आती है, ऐसी चीज वो तब करना। तो किसी पूछोगे भाई कौन सी बुक, तो क्या कहेगा क्यों ले ले, राकेश ज़्यादा ले ले, ये तो राकेश कौन जो की मूर्ति है वो कम से कम 10 बार करता ये तो है, एनडीए की वो इसी में आती है, एनडीए की आती है या एनडीए की अर्जुन की आती है, अर्जुन की अभ्यास की आती है, अग्रवाल की आती है, और ये किताब हम कंप्यूटर में काम करेंगे और नहीं तो बोले लोग अर्जुन की हीरो वाले वाली ये बुक है वो अर्जुन की एंट्री बना है कोई नहीं, कोई लो, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आप जो एडवांस पढ़ोगे एनडीए के लिए वो वही मैटर है जो आपने 11th-12th में पढ़ा है। 11th की और 12th की जो ऑथेंटिक बुक पढ़ी है उनको ही पढ़ना है और उन्हीं के बेस पर आपके जो नोट्स बने रखे हैं। हमारी इंटर पास हो गई, हाँ हो गई ना, तो जो नोट्स बनाए थे कुछ नहीं बनाए, तो कुछ किताब ली थी तुमने इंटर में, वो किताबें सारी मैथ के काम आएंगी, वही फिजिक्स काम आएगी, वही केमिस्ट्री काम आएगी, उसी को करो। आप जब वो कर लो तो अभ्यास के लिए आप कोई भी प्रकार प्रैक्टिस सेट ले लो, अर्जुन का आता बोलो, ठीक, चलो ठीक है, कितना करो, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। अब बता बेटा पीछे a प्लस बी का होल क्यूब बड़ा लास्ट में बहुत बढ़िया, सारा प्लस का मामला है, ठीक है। अति सुंदर, a माइनस बी का होल क्यूब कौन बताएगा? बताओ बेटा, नहीं तो मालूम है, किसको मालूम है? तुम बताइए अपने लगा। हाँ 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 चाहिए, ए क्यूब सारा माइनस आएगा, ए क्यूब माइनस
लिखना चाहिए। जब आप इसको हम खोल रहे हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² प्लस के बी और ये हो जाएगा प्लस ये 3a ऐसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ सारे प्लस के यहाँ सारे माइनस के दो फॉर्मूले एक जैसे हैं। यस सर। ठीक है, एक ही तरह के। क्लियर? इसके बाद ए को लिख लो आप, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू ये फॉर्म रहेगा। बोलो ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, ऐसे ही है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो फॉर्मूले ये हो गए। ये कौन लिख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। बोलो सही क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी बहुत बढ़िया। अगर बेटा जानना ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो 0 का थोड़ा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी चीज क्या होगी, 0 होगी। तो अगर ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ठीक है, 3abc हो जाए। ये मोटे मोटे बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, दो ये ठीक है ना, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, और भी परेशानी वाली बात ये बड़ी हो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बताओ कौन बताएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नेक्स्ट कट में ए उसके बाद है प्लस 2ab प्लस bc प्लस c। देखो ये वाला जोड़ा, ये वाला जोड़ा, एक फॉर्मूला ये और ये, बताओ आप कब ये समझोगे हैं, समझोगे हैं? यस सुना दे। सब फॉर्मूला चाहिए सारे। और आपके संख्या जो नहीं आए हैं उनको बोल दो, और वो सब आ जाए तो संख्या बढ़ जाएगी, चलेगा। सबका कोई आया नहीं मतलब है, सबको कह दो ना, जो कल आए थे वो आ रही है। ये और धीरे धीरे हिंदी गायब हो जाओगे, वो ये कौन कहता है। अभी तो बस जीएस होगी ना, ये लोग क्या घंटे और आधा घंटे वो 4.5 घंटे हम लोग हमारा बैठे हुए बोल कर रहे हैं। नहीं वो तो तुम देख लेना, बात समझ आई। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जो यहाँ पढ़ के आए हो तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो उसे अलग कुछ समझना नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग जरूर देखो, देखोगे हैं लाइक भी करोगे। लाइक में हमारा लाइक कर दिया तो हमारी देखोगे, ऐसा कुछ नहीं है वैसे। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं हमारी में क्लास करें, कोई की समझ में नहीं आई तो कोई चीज़ बोर्ड पर निकल गई तो वही लेक्चर आपका रिकॉर्डिंग में है, तो तुरंत रिकॉर्डिंग आपको और फिर लाइक कर दो और लाइक है ये तो मैं कब सुनूंगा किसी ने नहीं है रिकॉर्डिंग। ये आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ पे जो ऑफिस में बैठते हैं उनका नंबर ले लो और उनसे पूछो कि भैया रिकॉर्डिंग कहाँ है, उसको सुनो, इंग्लिश की भी सुनो, हमारी भी सुनो, जो काम किया नंबर छोड़ दें मैडम छोड़ दें, छोड़ दीजिए, सब तो वैसे चलेंगे। ठीक है।
चलिए जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम पे सबको आना है, गैप कोई नहीं करेगा।